पिछले लेक्चर के आखिर में हमने एक सवाल लगाया था। आपसे पूछा था कि ये बताइए कि सेट बी के कितने 33 सेट होंगे, और इसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि सेट बी का कुवत सेट यानी कि पावर सेट लिखें। तो ये आज हम इसका सबसे पहले इस नए सबक के शुरू में ही पिछले सबक के आखिरी सवाल का जवाब लिखते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों का नहीं इल्म तो हम हमारे पिछले लेक्चर को देखिए। पिछले जवाब में हमें ये पता है कि अगर एक सेट के n मेंबर हों तो सेट बी के अरकान हैं, 3 मेंबर हैं, हमें पता है। ये देखिए अरकान हैं जो कि आपको पता है 3, 6, 9 है। तो हमने पिछली दफा पढ़ा था कि 2 की पावर n जो होता है वो होता है कि कितने 33 सेट होंगे। तो दो इस मिसाल में 3 है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये है कि सेट जो बी है इसके 8 33 सेट होंगे, जिनमें से एक गैर वाजिब 33 सेट होगा और बाकी जो 7 हैं वो वाजिब 33 सेट होंगे। हम इसे लिख सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल की तरफ चले जाते हैं जो कि बी है। दूसरा के पावर हमने पावर सेट ऑफ बी लिखना है, ये हमारा सवाल है। सबसे पहले हम इसके सेट के 33 सेट्स लिख लेते हैं। मैं दोबारा बी को लिखता हूँ। इसके मेंबर थे 3, 6 और 9। 3, 6 और 9। और मैं अब ऐसा करता हूँ कि नीला रंग ले लेता हूँ। सबसे पहले हम इसके बी के तमाम मुमकिन 33 सेट लिखते हैं। सबसे पहले खाली सेट जिसको नल सेट, फिर 3 यकरुकनी, 6 और फिर 9, ये हमें पता लग गया। उसके बाद हम 2 2 के सेट बनाएंगे, 3 और 6, और फिर 3 और 9, ये एक सेट बन गया। इसके बाद जो है हमारा रुकन बनेगा 6 और 9, और फिर हमारे रुकन बनेंगे, अगर हम देखें ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और अगला जो गैर वाजिब 33 सेट है वो 3 6 और 9 है। और इससे हमें ये पता लगा, और चूंकि हमने इसका पावर सेट लिखना है तो ये एक सेट होगा जिसके तमाम अरकान ये होंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पावर सेट बी बराबर है, और हम इसको एक और सेट के अंदर डाल देते हैं। एक चीज जो आपने याद रखनी है, एक सेट के जो अगर अरकान मुख्तलिफ तरह से लिखे जाएं, यानी कि अगर ये एक सेट है 3 जिसके 2 अरकान हैं 3 और 6, तो ये बराबर है उसके एक और सेट के जिसके अरकान 6 और 3 हैं, क्योंकि ये वही अरकान हैं, सिर्फ उनकी तरतीब और तरह लिखी गई है। तो ये हमारा पिछला सवाल था, और अब हम अपने अगले सबक का आगाज करते हैं। आज का जो सबक का अगला हिस्सा है इसमें हम एक नई बात की बात करते हैं, और वो है असास और कुव्वतनमा। असास और कुव्वतनमा क्या चीज है? उर्दू में इस असास जो है उसका मतलब बुनियाद हो, तो असास बुनियाद को भी कहते हैं। अगर हम एक नंबर को देखें और वो ऐसे लिखा गया हो जैसे 7 की कुव्वत 3 है, तो इसमें जो 7 है वो असास है क्योंकि वो नीचे है, वो बुनियाद है, और 3 कुव्वत है। और 3 को हम कुव्वत नुमा भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असास है, जो नंबर, वो जितनी कुव्वत है उतनी दवा बाहमी ज़र्ब होगा। मसलन इस जगह पे 7 जो उसकी कुव्वत 3 है, तो 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7 का मतलब है 49 ज़रबे 7, और वो बन जाता है 343। ओ, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हम उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये बाज़ औक़ात इंग्लिश में भी इससे वास्ता पड़ेगा। असास जो बुनियाद है उसके लिए इंग्लिश का लफ्ज बेस इस्तेमाल होता है। तो हम इस मिसाल में दिखाया जा रहा है 8 की कुव्वत 2, तो जो 8 जो है वो बेस है, असास है, और 2 जो उर्दू में हम उसे कुव्वत कहते हैं, और अंग्रेजी में उसके लिए 3 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बाद जगह उसे पावर कहा जाता है, बाद दफा इंडेक्स भी कह देते हैं, और बाद दफा एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब एक ही है, 3। तो 3 सॉरी, इस केस में ये 2 है, तो इसको
पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट तीनों लफ्जों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अम, तारीफ हम देख लेते हैं। किसी अदद का कुव्वत नुमा हमें बताता है कि उस अदद को कितनी मर्तबा बाहिम ज़रब दी गई है। अम, अदद यानी कि असास है। मिसाल हम देख लेते हैं। 2 की ताकत 4, इसका मतलब है 2 को हमने 4 दफा बाहमी ज़रब दी है, और इसकी अददी कीमत क्या निकली? 2 ज़रबे 2 4, 4 ज़रबे 2 8, 8 ज़रबे 2 16। एक और आपसे सवाल है कि 3 की कुव्वत 3 का क्या मतलब है? इसमें 3 असास है, और जो ऊपर वाला 3 है वो कुव्वत है, या उसको हम कुव्वत नमा भी कहते हैं, जो हमें बताता है। तो इसको हम 3 को कितनी दफा बाहमी ज़रब दे रहे हैं? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। 3 को हम 3 दफा बाहमी ज़रब दे रहे हैं। तो अगर हम देखें इसका जवाब 3 ज़रबे 3 9, 9 ज़रबे 3 27, 27 आता है। तो ये इसकी अददी कीमत है, जो इसको जब हमने असास और कुव्वत की शक्ल में लिखा, 3 की कुव्वत 3, उसका मतलब ये है कि ये 27 है। अब हम आते हैं कि 33 सेट में इसका क्या किस तरह का एक किरदार है। 33 सेट, अगर एक सेट के n अरकान हों तो उसके तमाम मुमकिन सेट 2 की ताकत n होंगे। अब n थोड़ा सा हमें हो सकता है परेशानी में कर रहा हो। एक मिसाल के तौर पे ये A सेट लिखा गया है जिसके 2 अदद हैं, 2 अरकान हैं। तो इसमें n बुनियादी तौर पे अंग्रेजी के लफ्ज नंबर से लिया गया है। तो हम देखें इसमें 2 अदद या 2 नंबर हैं, 1 और 2। इसलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं। अगर हम कहें b, और इसको मैं लिख देता हूं 1, 10, 100 और मे बी 151, तो इस केस में, इस मिसाल में n कितने होंगे? जी, आप सही कह रहे हैं, n इसमें 4 होंगे। तो ये कहता है अगर एक सेट के n अरकान हों तो उसके तमाम मुमकिन सेट 2 की ताकत n होंगे। हम, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं a के कितने होंगे, तो 2 की ताकत 2, इसके 4 मुमकिन 33 सेट होंगे, जिसमें एक गैर वाजिब 33 सेट भी होगा, यानी कि वो सेट खुद भी लिखा गया होगा। तो अगर एक सेट, सवाल है, अगर एक सेट के 4 अरकान हों तो उसके कितने मुमकिन 33 सेट होंगे, हमें ये पता है। तो इसमें n जो है वो क्या है? 4। तो इसके जो मुमकिन 33 सेट होंगे वो 2 की ताकत 4। हाँ, इसका मतलब है हमें 2 को 4 दफा ज़रब देनी है, और इसका मतलब ये हुआ 2 ज़रबे 2 4, 4 ज़रबे 2 8, 8 ज़रबे 2 16, और इसके 16 मुमकिन 33 सेट होंगे। और ये जो अभी इस सबक से पहले हमने 2 मिसाल दिए वो इसके बारे में बताते हैं। इसके साथ ही हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।